तो दोस्तों यूएस ईरान वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी फिर से वो टॉक्स और वो सारी पॉजिटिव बातें अभी शुरू नहीं हुई हैं और उसका असर क्रूड ऑयल की मार्केट पे है, इंडियन मार्केट पे। अब देखिए इंडिया की मार्केट की अगर हम बात करें, मैंने आपको एक चीज पिछले हफ्ते भी बोली थी, दोबारा आज बोल रहा हूं कि एक बारी में वो 3%, 4%, 5% का बड़ा क्रैश आ जाए, ऐसा कुछ अब मार्केट में नहीं होने वाला। कोई ऐसी अलग से हटके न्यूज नहीं आएगी। लेकिन अगर ये यूएस ईरान की वॉर चलती रहेगी तो मार्केट एक वन साइडेड रिटर्न देने वाली, वो बुल रन वाली मार्केट नहीं बन पाएगी। ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हौले हौले गिरने वाली मार्केट रहेगी कि कभी 1% गिर गया, उसके बाद रिकवरी हो गई, मार्केट को उठा लिया गया, म्यूचुअल फंड ने बचा लिया क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा ना फैल जाए, फिर 1% गिर गया, फिर 50 पॉइंट गिर गया। ऐसे करके मार्केट में एक नेगेटिविटी ओवरऑल बनी रहेगी, 2-4 दिन बढ़ेगी, गिरेगी और कंसोलिडेशन का माहौल बना रहेगा। 23,800 के आसपास निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मार्केट को देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर अगर हम रिसेंटली देखें तो देखिए पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो था वो बंद हुआ था, अब जो रेड सी वाला इलाका है वहां पर भी मार्केट, ये जो शिपिंग है वो सऊदी अरेबिया के लिए बंद कर दी गई है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ऑयल की जो सप्लाई है उसमें दिक्कतें आने वाली हैं। उसके साथ यूक्रेन और रशिया की भी वॉर अब थोड़ी सी हाई अभी न्यूज में आने लगी है कि वहां पर अब यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो यमन ने भी अब हमले शुरू कर दिए हैं। यमन के हौतीज ने सऊदी अरामको की एक जो ऑयल रिफाइनरी थी वहां पर 3 ब्लास्टिक मिसाइल्स यहां पर अटैक की है। तो पहले एक फ्रंट पे वॉर चल रही थी, ईरान, यूएस, इजराइल, अब यमन और सऊदी की वॉर शुरू हो गई है। यहां पर आप लगातार देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के टैंकर्स पे अटैक हौती कर रहा है और उसके साथ साथ अभी उनके जो फैसिलिटीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, वहां पर भी इन्होंने अटैक शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली ऑयल की सप्लाई में दिक्कत आने वाली है। उसी तरीके से यूक्रेन ने भी यहां पर अटैक कर दिया ऑयल रिफाइनरीज पे, रशिया की, जहां पर लगभग 1.5 लाख बैरल पर डे बन रहे थे, वहां से भी दिक्कतें आती हुई नजर आ रही हैं। और यहां पर देखिए कि जो बातें हो रही थी कि ट्रंप ने बोला है कि चाइना और रशिया ने उनको बोला है कि हम ईरान को वेपन सेल नहीं करेंगे, चाइना ने उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने साफ बोल दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हम ईरान को सप्लाईज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो अब यूरोपियन एयरलाइंस है, सऊदी अरेबिया की एयरलाइंस है, वो फिर से बंद होना शुरू हो गई है। तो ओवरऑल जो चीजें आज से 3 महीने पहले थी, अभी सिचुएशन उससे भी ज्यादा वर्स हो गई है कि पहले एक फ्रंट पे लड़ाई चल रही थी, अब वो 2-3 जगह से शुरू हो गई है। ऑयल की सप्लाईज में डेफिनेटली दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो $100 के आसपास फिर से पहुंच चुके हैं। अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो $100 को क्रॉस कर गए थे, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। इस बारी वर्ल्ड तैयार है ऐसी वॉर के लिए, इसलिए वो वन साइडेड रैली यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में नहीं देखने को मिली है। लोगों ने तेल इकट्ठा कर लिया है अपने पास पहले से, अब लोगों ने रिजर्व बना लिया है, तो इसलिए एक लिमिटेड सप्लाई कम हुई है, तो डिमांड भी थोड़ा सा लोगों ने पहले से अपनी मैनेज कर लिया है। इसलिए आपको अभी तक इसमें उस लेवल की, इस जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें इस लेवल की अभी तेजी नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर ये वॉर और ऐसी आगे चलेगी तो आपको डेफिनेटली ये ऑयल के प्राइसेस और बढ़ते हुए नजर आएंगे। जितनी ज्यादा दिन ये वॉर चलेगी उतने ज्यादा इसमें ऑयल के प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा। उसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी अब धीरे धीरे साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फ्राइडे को 4,000 करोड़ की सेलिंग, उससे पहले 3,000 करोड़ की सेलिंग, तो सेलिंग यहां पर लगातार चल रही है। सेलिंग में कोई रुकावट नहीं ओवरऑल आपको देखने को मिली है, सेलिंग चल रही है और उसके साथ साथ यहां पर वॉर साथ में चल रही है। और उसके सब चीजों के ऊपर जो हमारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली लार्ज कैप कंपनीज के, वो भी बहुत ज्यादा एंकरेजिंग नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मार्केट में वही कंसोलिडेशन चलने वाली है जो पिछले वीक देखनी है, वही नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी। कोई भी अपडेट होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स अभी इस टाइम पे कौन से रहेंगे, कोशिश करूंगा कल वो वीडियो बनाने की। अभी तक के लिए बेटा बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।